डैड, माँ, माँ मैं पास हो गया, मैं पास हो गया माँ। अरे जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरे बेटे। डैड मैं पास हो गया बेटा, खूब नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो। आजा चलो। अच्छे से पास होके खानदान का नाम रोशन कर दिया तूने। हाँ? बड़े भैया, बड़े भैया, क्या मैं पास हो गया। बहुत बहुत बधाई हो भैया। मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा? बस हाँ? हमको पता है कि एक नंबर के ऊपर कोई नंबर ही नहीं होता। अगर एक नंबर होता तो हमारा छोटा भैया उसी नंबर में पास होता। हे मोहन, हे मैन, कम हियर। मोहन भैया, अरे अरे, मैं पास हो गया। शाबाश। ए रवि, सिर्फ पैर छूने से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। दे दूंगा, इसमें क्या? अरे देखो तुम्हारी माँ मुझे चूटी काट रही है। मैं कहाँ छुट्टी काट रही हूँ? ये कहती है कि मुझे थैंक यू बोलो। हाथ छोड़ो। देखो तुम सबके सामने हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहती है। पीछे। इसे थैंक यू इसलिए चाहिए कि अनपढ़ होते हुए भी इसने 3 होनहार बेटे पैदा किए हैं। तो क्या किए नहीं? हाँ, लेकिन इन्हें होनहार बनाया किसने? मैंने। मैं चाहता था विक्रम डॉक्टर बने, ये बन गया ना सर्जन। मैं चाहता था मोहन पुलिस फोर्स ज्वाइन करे, तो इसने पुलिस ज्वाइन की। अब मैं चाहता हूँ कि रवि मेरी तरह जज बने। और रवि भैया जज जरूर बनेंगे, तथास्तु। अरे ये सब लोग तो तुम्हें फीकी बधाई दे रहे हैं और मैं तुम्हें मीठी बधाई दूंगी। अरे रुक जा रुक जा, अभी पहले तिलक लगाने दो, आरती करने दो अपनी बहन को। चाचा चाचा, मेरी साइकिल। पापा। साइकिल? कौन सी साइकिल? आपने वादा किया था आप पास होगे तो मुझे नई साइकिल ला के दोगे। भाई, हमने कब वादा किया था? वो किया था ना? हाँ किया था। तो एक काम करो, बुआ से जाकर साइकिल ले लो। अच्छा, 2 साइकिल की दुकान लगानी है? चाचा तेरी साइकिल पहले से ले आए हैं, वो देख। ये रही मोहित की साइकिल। और मेरे और रवि के पास होने की खुशी में इस घर के सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई। चाचा, I love you. Thank you. कितने की लाए हो साइकिल? भाभी, ये साइकिल मेरी तरफ से मोहित को एक तोहफा है, और तोहफे पर कीमत का नहीं, प्यार का टैग लगा होता है। दरअसल ये हम सबको याद दिलाना चाहती है कि ये बड़े अमीर बाप की बेटी है और मुझसे शादी करके इसने इस घर पर एहसान किया है। क्यों? तुम जो भी समझो, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि रवि अभी स्टूडेंट है और उस पर ये साइकिल का खर्चा क्यों? रहने दो अपनी दलीलें, मैं सब समझता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब इस मुकदमे का मॉक ट्रायल शुरू होता है। यह है वो आदमी जिस पर खून का इल्जाम लगा है। आर यू ऑल रेडी? प्रोसिक्यूशन में प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। सर, 24 जनवरी की रात को किरण ने रॉकी बार में जाकर रॉकी के सर पर जोर से आयरन रॉड मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या किसी इंसान को कोई हक है कि दूसरे इंसान की जान ले? और अगर नहीं, तो उस इंसान की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। I object, Your Honor. I agree कि किसी एक इंसान को दूसरे की जिंदगी छीनने का कोई हक नहीं, लेकिन किरण भी एक इंसान है, हमारे समाज का एक अंग है, उसी समाज का जिसने ये कानून बनाया है। सर, खून की हमारे जिस्म के अंदर जरूरत है, लेकिन वही खून जिस्म के बाहर कितना भद्दा दिखाई देता है। और किरण के हाथों ये भद्दा काम हुआ है, लेकिन क्यों? क्या खून करना उसका पेशा है? नहीं, नहीं सर। तो फिर उसने ये खून क्यों किया? क्योंकि खून करने पर उसे मजबूर किया गया। सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता खून करने के लिए। हालात मजबूर करते हैं एक शरीफ को चोर बनने पर, हालात मजबूर करते हैं एक ईमानदार को बेईमानी करने पर, और हालात मजबूर करते हैं एक मासूम को जालिम बनने पर। ये मेरी चिड़िया है, इसे मैं पटाऊंगा। हाय स्वीटी। अरे अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? पैदल क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें लिफ्ट देने को तैयार हूं, चलो मेरे साथ। रास्ता छोड़ो मेरा। और अगर ना छोड़ो तो? सुना है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से 4 साल से तुम एक ही क्लास में हो। अपने आप पर नहीं, अपने माँ बाप पर तो रहम खाओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बोलती हो, और मीठा भी। आओ, तन्हाई में कुछ तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनूं मैं। देखिए मौसम कितना आशिकाना है। अरे सुनाओ ना, कुछ तो सुनाओ, नहीं तो बिना का गीत माला ही सुना दो।
ये क्या गुंडागर्दी है? छोड़ो मधु को। मधु वैसे छोड़ने की चीज नहीं है, चाहने की चीज है। जा बच्चे, अपना काम कर जा। मैंने कहा ना मधु को छोड़ो। नहीं छोड़ना, क्या कर लेगा तू? चला जा, चला जा वरना चीर के रख दूंगा। आउट। प्रिंसिपल, गुरु प्रिंसिपल। हाय। मधु, ये क्या कर रही हो? सोई हुई मर्दानगी जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे उस गुंडे विनोद से बचाने के बजाय विनोद से तुम्हें ना बचाने की वजह थी, इसलिए इसने मुझे आकर कहा तुम्हें बचाने के लिए। मधु, तुम रवि के गुस्से को नहीं जानती, लेकिन मैं इसे बचपन से जानता हूँ। मुझे अब तक याद है जब ये 10 साल का था। क्या बोला मेरी बहन को? एक बार फिर से बोल। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा, तेरी बहन पागल है, पागल है, पागल है। बचपन से ही जब इसे गुस्सा आता है तो इस पर पागलपन सवार हो जाता है। तो क्या वो बच्चा मर गया? हाँ, रवि बच्चा था, इसलिए अदालत ने इसे 6 महीने चिल्ड्रन होम में रहने की सजा दी। फिर एक और हादसा हुआ। मेरी पहली पत्नी की मौत के बाद रिश्तेदारों और दोस्तों ने मेरे छोटे छोटे बच्चों की खातिर मुझे दोबारा शादी करने पे मजबूर किया। रिसेप्शन पार्टी थी। मुबारक हो प्रिंसिपल साहब, इस बुढ़ापे में शादी करके आपने तो अपने दिल की तमन्ना पूरी कर ली। मगर इनका क्या होगा? इनके बारे में भी तो सोचिए। इनके दिल की तमन्ना कौन पूरी करेगा? ये तो कोई जवान चाहिए, ये तो अभी जवान जब मैंने तुम्हें किसी से लड़ाई करने के लिए मना किया था, तो फिर क्यों तुमने उस लड़के को इस तरह से मारा? कसूर सोमनाथ जी रवि का नहीं है, कसूर मोंटी का है। इसने मेरी इंसल्ट की और रवि बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम अच्छी तरह जानते हो इसका ये गुस्सा किसी दिन इसे फांसी तक पहुंचा देगा। तुम्हें आज कसम खानी होगी। कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे रवि। रवि, रवि, रवि प्लीज। रवि, मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मेरा ख्याल है तुम्हें और वार्निंग देने का कोई फायदा नहीं। मुझे मैनेजिंग कमेटी से बात करके तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट करना होगा। सर, आप ये भूल रहे हैं कि मेरे पापा इस कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। शायद इसीलिए अब तक तुम इस कॉलेज में हो। मगर एक बात याद रखना, भूल कर भी कभी रवि से मत टकराना। क्यों? वो कोई पहाड़ है, कोई चट्टान है क्या? वो पहाड़ में छेद कर सकता है, चट्टान में दरार ला सकता है। भूल कर भी कभी उसके गुस्से को मत ललकारना। उसका हाथ फौलाद का बना है, फौलाद का। ये हाथ भी किसी फौलाद से कम नहीं है सर। पापा, आप सचमुच आप हैं। ये तारीफ एक बाप का दिल जीत सकती है, जयकाल का नहीं। जयकाल अपने बेटे को महाकाल देखना चाहता है। महाकाल। प्रैक्टिस करो, ध्यान को समेटो, बिखराओ नहीं।
मधु, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या? लेकिन मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। तो हम उनकी परमिशन ले लेंगे। कैसे? तुम चाहती हो मैं जाके पिताजी से बात करूं अपनी शादी के बारे में? नामुमकिन। तो मैं कर लूंगी। क्या? ओ हाँ। मधु, ये हमारी बहुत प्यारी। नमस्ते। भाभी, ये मधु, मधु ये हाँ। पिताजी, मधु। बाबूजी। ये रोना धोना किस लिए? बाबूजी, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ बाबूजी। अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं मर जाऊंगी बाबूजी, मैं मर जाऊंगी। तुम प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ मैं रवि से। प्यार करती हो तो प्यार ही मिलेगा बेटी। हमारा सारा परिवार प्यार में विश्वास रखता है। तुम्हें आज कसम खानी होगी। कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे रवि। क्यों बे हो नपुंसक? प्रिंसिपल से हमारी शिकायत करता है और खुद लड़की के साथ रोमांस करता है। विनोद और उसके साथियों ने रवि को बहुत मारा, लेकिन रवि ने उन पे हाथ तक नहीं उठाया। आपकी दी हुई कसम किसी दिन इसकी जान ले सकती है। रवि बेटा, सांप का जहर इंसान की जान लेता है, उसकी फुंकार नहीं। लेकिन लोग उसकी फुंकार से ही डर के दूर भाग जाते हैं। मेरी कसम इसलिए नहीं है कि तुम अपनी ताकत, अपनी मर्दानगी का गला घोट दो। मेरी कसम तो सिर्फ इसलिए है कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। मैं तुम्हें फुंकारने से नहीं रोकता, उसके लिए मैं अपनी कसम वापस लेता हूं। कल तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे छोटे भाई को मारा। मारा। सुना था तेरे भाई के पास बहुत ताकत है, फौलादी हाथ है। छक्का निकला, छक्का। कल तक वो कसम से बंधा था बच्चे, आज वो उस बंधन से आजाद हो गया है। कल तक वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन आज वो तुम्हारा जबड़ा तोड़ सकता है। ऑफिसर, अपनी जबान की चाल को रोक, वरना जयकाल अपने हाथ से तेरी गाल दबाकर जबान खींच लेगा। मेरे बेटे का जबड़ा तोड़ने की बात करते हो मेरे सामने? जयकाल का बेटा महाकाल है। अरे फूंक मारेगा तो तेरा भाई कहां जा गिरेगा, जिंदगी भर ढूंढ नहीं पाएगा उसे। जयकाल, जब आसमान में सूरज निकलता है ना, तो रोशनी ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ता। तुम देखना चाहते हो मेरे भाई की ताकत? हाँ हाँ, बुला ले तेरे भाई को, देख लेते हैं उसकी भी बची खुची ताकत को। क्यों नहीं काम करें, आज शाम को ही कॉलेज रिंग में क्यों नहीं बुला लेता? जा। उस नागिन की हंसी मुझे हर पल डसती रहती है, और आपकी कसम पापा, मैं उस नागिन की हंसी को उसके होठों से हमेशा के लिए छीन लूंगा।
है बच्चे? भैया, भैया, विनोद, कामना, कामना किसी की हवस का शिकार बन गई। कौन है वो? जयकाल का बेटा विनोद। छोड़ दो भैया मुझे, जाने दो मुझे। भाई रुक जा, कानून छोड़ दो मुझे भैया, रुक जा। जाने दो मुझे। Stop it! This is my order. Yes, order is an order, order, and I have to follow your order. गुस्सा अक्ल और समझ का दुश्मन है बेटा। इस वक्त हमें जो भी कदम उठाना है, सोच समझ कर उठाना है। जो भी करना है, कानून के दायरे में रहकर करना है। कानून इस मामले में बिल्कुल भिखारी है। कामना की लुटी हुई इज्जत के लिए ना कोई सेक्शन है, ना कोई पावर है। And Dad, order is an order. सुनिए, इस बात को इस घर की चार दीवारी से बाहर मत जाने दीजिए। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूलूंगी। बेटी, तू अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। मैंने सब सोच लिया है पिताजी। विनोद से उसकी नीचता का, उसकी पशुता का बदला मैं जरूर लूंगी। मैं उससे खींच कर दुनिया के सामने लाऊंगी। ये क्या अफसर? तुम्हारे बेटे की गिरफ्तारी का वारंट। जुर्म? अदालत में पता चलेगा। मैं एक जज हूं लाजवंती, और इंसाफ करना मेरा फर्ज है। लेकिन ये फोन, ये धमकियां। इंसाफ करने वाले अगर इन धमकियों से डरने लगे तो ये समाज जंगल बन जाएगा और इंसान वहशी। चारों तरफ खून ही खून नजर आएगा। कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। बलात्कार की सजा फांसी नहीं है, वरना अरे, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? ये खून? कामना और तेरे पिताजी कहाँ हैं? रवि कहाँ है? ऊपर। और विक्रम भैया? अपने कमरे में। आप तो पिताजी को लेके कोर्ट गए थे। आप? हाँ रवि, पिताजी का मैसेज मोहन लेके आया है। क्या? तू सबसे छोटा है ना, इसलिए पिताजी को हमेशा तेरी चिंता रहती है। वो चाहते हैं कि तू धीरज रख, तो अपने दिमाग को ठंडा रख, अपने गुस्से पे काबू रख। तू गुस्सा नहीं करेगा ना? भैया तुम देख, तो अपने ऊपर काबू रखेगा ना? तू हमारा लाडला है, हमारा प्यारा है। देख, हम नहीं चाहते कि तू किसी भी तरह किसी भी मुसीबत में आए। भैया तुम कहना क्या चाहते हो? एक वायदा कर मेरे बच्चे, तू कभी भी किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। भैया तुम कहना क्या चाहते हो? किसी की जान नहीं लेगा। भैया तुम कहना क्या चाहते हो? उनकी भी नहीं, जिन्होंने हमारे पिताजी और कामना का खून किया है। छोड़ दो रवि, अपने आप का दबाना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। चाचा, चाचा, जाके डैडी के ड्रॉर से चाबी लेके आ और ये हथकड़ी खोल दे। जा, जल्दी जा। मैं अभी आया। हाँ। मैंने कहा था ना,
दुनिया की कोई अदालत मेरे बेटे को सजा नहीं दे सकती है। नो सर, दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। मैं जानता हूं, लेकिन हम मजबूर हैं। अदालत का हुक्म तो हमें मानना ही पड़ेगा। विनोद का रिहा होना उसकी जिंदगी के लिए और भी खतरनाक हो गया है सर। माय गॉड, मेरा छोटा भाई रवि घर से भाग गया है सर। वो बदले की आग में जल रहा है। न जाने कब वो जयकाल और उसके बेटे को जलाकर राख कर देगा, ये कोई नहीं जानता। नहीं, तुम अपने भाई को ऐसा कुछ नहीं करने दोगे। इट्स योर ड्यूटी। तुम जानते हो, आज जयकाल के बेटे विनोद की एंगेजमेंट पार्टी है। तब तो रवि वहां जरूर पहुंचेगा। आई टेक योर लीव सर। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं शादी माँ के सामने करना चाहता हूँ, और शादी के बिना मैं मधु को अपने साथ नहीं रख सकता। शराफत के फरिश्ते ने तुम्हें देखकर ही तो दुनिया में शराफत बनाई थी। लगता है आज उसने मेरी नहीं, तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकाला है। तुम्हारी शादी है? है नहीं थी। और अब मेरी शादी का मुहूर्त जब निकलेगा तब देखेंगे। वैसे रवि, आज तुम्हारे घर वाले मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं, लेकिन अब वो मुझे नहीं, तुम दोनों को आशीर्वाद देंगे। कुंडली काक्षे अरे मोहन, आप लोग यहाँ? रवि मधु को ले भागा है। इट्स ओके मैन, ड्यूटी ड्यूटी। बच्चा लोग को आशीर्वाद दो। आओ, कम ऑन, ये सबसे बड़ी ड्यूटी है। जुग जुग जीव बेटा, जोड़ी सलामत रहे। ए भाई, मोहन साहब सभी आशीर्वाद दो। मोहन साहब जरा मूड ठीक कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जी ये बात हुई ना। जल्दी चलो। रवि, जल्दी चलो। क्या हुआ? जल्दी बैठ जा छोरे, मारे को अपना दोस्ती समझ। चल जल्दी। मारे दुश्मन का दुश्मन मारा दोस्त, इसीलिए मैंने धारे को जका लगा आदमियों से बचाया है। कौन सी वैन थी वो? ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ. मारुति वैन थी, कोई मारुति भगवान हनुमान रहा था जो आकाश में उड़ गया। नशीली दवाइयाँ और गैर कानूनी हथियारों के धंधे में जकाल नंबर 1 है और मैं हूँ नंबर 2। इस इलाके में किस किस के पास नीले रंग की मारुति रजिस्टर हुई आरटीओ से पता करो। हमारी जिंदगी का तो एक ही मकसद है, जकाल को खत्म करके उसकी जगह पे मारे को नंबर 1 बनने का।
मुझे रवि की लाश चाहिए। हमारे को ये भी मालूम है तू जकाल का दुश्मन है और जकाल तेरा दुश्मन, और ये तेरी लुगाई है ना। लाश चाहिए मुझे रवि की। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जयकाल को खत्म करना। तो मिला जान प्यारी है तो जयकाल के अड्डों का पता बताओ। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। बता दो, बता दो, बता दो। कमिश्नर, इस शहर में कोई कायदा कानून है कि नहीं? वो रवि जंगली जानवर की तरह मेरे पीछे पड़ा है। इससे पहले कि उसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे, मुझे मेरे बंगले पर पुलिस का पहरा चाहिए अभी इसी वक्त। ये अखबार पुलिस के बारे में क्या लिख रहे हैं, पढ़ा है तुमने? यस सर। कोई गिरफ्तारी? नो सर। कोई सबूत? सिर्फ लाशें। और लाशें बोलती नहीं। मैं कहता हूं ये सब कुछ तुम्हारा भाई रवि कर रहा है। रवि, ये तुमने पढ़ा है एडिटोरियल? नहीं पढ़ा है तो पढ़ो इसे। इसमें तुम्हारा नाम तो नहीं है, लेकिन इशारा तुम्हारी तरफ है। और तुम मुजरिमों को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हो क्योंकि उनमें से एक तुम्हारा भाई भी है। सर ये इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है, एक खोखले, बंजर और सूखे दिमाग की पैदावार है। सर, जब तक मेरे जिस्म पर कानून की वर्दी है, मेरे लिए फर्ज पहले है, मेरा भाई बाद में। आप यहाँ कैसे? तुम जयकाल के पास कैसे? तुम्हारे डैडी तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट बनाना चाहते थे ना? एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से वापस आ रही थी। जयकाल के गुंडे मुझे किडनैप करके उसके अड्डे पे ले गए, और जब मैं वहां पहुंची तो डैडी! डैडी! नहीं! मेरे खिलाफ गवाही देने चला था। नहीं! मैंने इसे दुनिया से चलता कर दिया। तू क्या समझता है? तू बच जाएगा? नहीं, मैं दूंगी गवाही तेरे खिलाफ। मैं दूंगी गवाही तेरे खिलाफ। ये रहा तेरा आशिक। विकी? इससे बहुत प्यार करती है ना तू? इसकी लाश देखना पसंद करोगे तुम? सुना है बहुत अच्छा नाचती है तू। आज से तुम मेरे इशारों पर नाचेगी। नहीं विकी, बंद कर दो इसे तहखाने में। मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं कुछ नहीं कर सकी। I'm sorry. I'm sorry. लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं तो अपने छोटे भाई रवि के लिए। रवि? कहाँ है रवि? मिले तो उसे कहीं दूर भेज दो। जयकाल के सारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल गया तो जयकाल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे इसी बात में तुम्हारी मदद चाहिए कविता। मेरे छोटे भाई के बारे में जो भी खबर मिले। शायद कोई आ रहा है, आप जाइए, मैं सब खबर देती रहूंगी। बोला सेठ, तुम्ही मला बुलावला काय? मेरे आदमियों में कोई भी काम का आदमी नहीं।
इतने दिनों से कोई भी रवि का पता नहीं लगा सका. आता माझी उमेद फक्त तुझ्यावर आहे गायकवाड. शेट, आजपर्यंत जे पण काम आपण सांगितला ते मी पूरा करेला. पूरा केला कि नहीं? तुमने मुझे जज अग्रवाल को मारने के लिए बोला, मैंने उसका एक्सीडेंट कर दिया. जज सोमनाथ और उसकी बेटी को जीप में उड़ा दिया. आता काय पाहिजे शेट, बोला काय पाहिजे? रवीची मौत पाहिजे मला आता. शेट, क्या? तुम्हें अपने चारों तरफ लगे पैरे के बाहर खुले में आना पड़ेगा. उससे क्या होगा? रवि को जब पता चलेगा तो तुम्हें मारने के लिए वो बाहर आएगा. पण त्याच्या हमल्याच्या अगोदर शेट माझा हमला होईल. थैंक यू कविता. हेलो. हा शेट, जब तक मी बोलत नाही तब तक तुम्ही प्लेन नीचे उतरू नका. ओके. तुझी आईला तो शाळा कुठे गेला? अपने उस चूहे को बोल के बिल से बाहर निकले. मी बोलता. जल्दी बोल. मला मारू नका, मला मारू नका. हेलो. शेट, मी त्याला गोळी मारून ठार केला की. व्हेरी गुड. मी मरत नाही. मारत पण नाही. आता तुम्ही जा माझा यमदूत. मी गायकवाड जातो नाशिक. देवा, माझा देवा. छोड़ दो मुझे. नहीं रवि, छोड़ दो मुझे. वो भाग जाएगा. छोड़ दो मुझे. कानून को अपने हाथ में मत लो. भैया छोड़ दो मुझे. भैया बहू. नमस्ते माँ जी. नमस्ते. इस हालत में तुम कहाँ? मैं अपने रवि के साथ हूँ माँ जी.
अब मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। अस्पताल से सीधे अपने घर चलना। मेरे रवि का बच्चा सबसे पहले अपनी दादी के गोद में आएगा। इसे होश आ रहा है। माँ, रवि बेटा, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मधु जानती है, जब तक जयकाल जिंदा है उसका रवि नहीं मर सकता। मोहन भैया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो रवि। यहाँ नहीं, मुझे कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ ना हमें कोई देख सके ना सुन सके। भैया, बोलो रवि, क्या बात है? जब इंसान की इंसानियत मर जाती है ना, तो वो भी इन मुर्दों में शामिल हो जाता है। और हमें जयकाल और रंजीत को बहुत ही जल्द इन मुर्दों के बीच लाना है, ताकि इंसानियत और मासूमियत बिना किसी डर के इस शहर में सांस ले सके। पहले तुम ये बताओ, तुम रंजीत का साथ क्यों दे रहे हो? उस शैतान का साथ ना देता तो मुझे जयकाल और रंजीत के साथियों का पता नहीं चलता। तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इसी वास्ते मैंने जकाल के आदमियों से तारे को बचाया है। अब क्या बोले तो? इसका मतलब ये कमीना भी जयकाल की जैसा दरिंदा है। मैं इन सब शैतानों को एक साथ कानून के हवाले करूंगा। भैया, मैंने अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। सबूत? कहाँ है वो सबूत? एक फाइल में, और वो फाइल मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूं, ताकि मुजरिमों की एक पूरी की पूरी कौम इस शहर से खत्म हो जाए। वो सबूत और कविता का दिया हुआ वो कैसेट अब जयकाल और रंजीत को फांसी पर लटकने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलो भैया। और सेरा, जय राम ज्यादा तुम्हारा दुश्मन निकला। इससे बदला लेने के लिए हमें अब जयकाल से दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो अब भी पुलिस की कैद में है। अब उसे कोई कैद खाना नहीं रोक सकता। अशोक, जंप! राम नाम, राम नाम, सत्य बोलो, सत्य बोलो, राम नाम, सत्य बोलो, सत्य बोलो, राम नाम, सत्य बोलो, मारो!
हेलो। क्या हुआ मधु? क्या हुआ? मोहन भैया को भी ಏನಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತಪ್ಪ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣಮ್ಮ. जयकाल सेठ, तुमने आप खुशी मुबारक। जेल से आपकी आजादी कानून के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है सर। आजादी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। आज हम अपनी खुशी में तुम्हारी खुशी शामिल करना चाहते हैं। तुमने दिए हुए वचन से वफा करके आज तक हमारा साथ दिया है, इसलिए आज हम तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को आजाद करते हैं। विकी! 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 नहीं! कविता, जयकाल के साथ गद्दारी करते वक्त तूने यह नहीं सोचा कि जयकाल काल का मुंह पलट देता है। रवि, जयकाल के कान चींटी की सांस पकड़ लेते हैं। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। अगर अपनी बीवी की जिंदगी चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ मेरे। मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 3 पर तेरी बीवी की लाश जमीन पर गिरेगी तो नहीं। मैं इधर हूं। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। इस साले का मार नहीं, इसके पास तो हमारे सारे सबूत है। ओए, 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 हरामजादे, ओ देख। ओ साले, अगर थारे को थारी लुगाई की जिंदगी प्यारी है ना, तो वो जो फाइल है ना, जो तू अपना इंस्पेक्टर भाई को देने वाला था, वो हमारे वाले कर दे। हैं? बताता हूं। पहले मेरी बधू को छोड़ दो। छोड़ देंगे मगर फाइल मिलने के बाद। तू और बिहारी इसी के पास रुकना, मैं आता हूं। ठीक है सर। आगे बढ़।
यहाँ से शहर जाने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी करो। रवि के हाथ में फाइल है, वो शहर नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ। रवि, तुम नीचे छुप जाओ। तुम ठीक हो ना? मधु, चलो मधु।
नीचे उतरो। ਚਾਕੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ? ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋ ਜੀ, बैठो। बहुत बहुत मेहरबानी सरदार जी, छेती एवीएम हॉस्पिटल ले सुने चलो। लो जी, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। जल्दी इसको ले चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होगा, ये मत रखो, ये मत रखो बस। जयकाल। मेरे बेटे की जान ली है तूने रवि। अब मैं तेरे सारे खानदान को तेरे बाप, बहन और भाई के पास पहुंचा कर ही दम लूंगा। ओके थैंक यू। रवि, रवि, ये क्या हो गया? तो ये फाइल पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा देना। मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूं। मधु कैसी है? रवि तू बाप बन गया है, बेटे का बाप। हाँ आ रवि आ, आ,